हेलो एवरीवन, मेरे आज के यूट्यूब चैनल निधि मित्र में आप सभी का स्वागत है। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नई जानकारी की वीडियो लेके आई हूँ, जो कि गौतम बुद्ध नगर योजना फेज फर्स्ट के ऊपर ही है। मैंने पहले भी इसकी 2 वीडियो बनाई है, जिसमें सारी जानकारियाँ कवर नहीं हो पाई थी, तो आज मैं उसकी पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगी। तो आई होप आपको समझ में आएगी सब कुछ। अगर जो नहीं समझ में आता है आप मुझे मैसेज करके समझ सकते हो। तो सबसे पहले जो इनकम के हिसाब से जो चालान भरने हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे इनकम के हिसाब से जो चालान भरने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो इनकम के हिसाब से 3 लाख से कम वाला अगर आप इन आय प्रमाण पत्र भर रहे हो, तो इसमें आपको 10,500 वाला चालान भरना है। अगर 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक का वाले का आय प्रमाण पत्र भर रहे हो, तो आपको 15,500 वाला चालान भरना है। अगर इससे अधिक 6 लाख से अधिक और 12 लाख से कम वाला, 6 लाख से लेके 12 लाख के बीच वाला अगर आप आय प्रमाण पत्र भर रहे हो, तो अपनी आय दर्शा रहे हो, तो वो आपको 21,000 पे करने हैं। आपको 21,000 वाला चालान भरना है। अगर आप 12 लाख से लेके 18 लाख के बीच में अपनी इनकम दर्शा रहे हो, तो 26,000 वाला चालान भरना है। अगर 12 लाख 18 लाख से 31 लाख के बीच में आप अपनी इनकम दिखा रहे हो, तो आपको 31,000 वाला चालान भरना होगा। और फॉर्म की डिटेल्स और जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। विभाग ने इनकम के हिसाब से 5 ग्रुप बनाए हैं। सबसे पहला ग्रुप जो है वो EWS, यानी कि जिसकी इनकम सबसे कम है, उनको EWS कैटेगरी में रखा है, जिनकी इनकम 3 लाख तक है। फिर है लो इनकम कैटेगरी, जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में होगी। और एक मिडिल इनकम ग्रुप के 2 ग्रुप बनाए हैं, एक MIG फर्स्ट, मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट और मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड। तो उसके अंडर में जो फर्स्ट के अंडर में है, वो है आपका 6 लाख से 12 लाख के बीच में ए के लिए। और मिडिल इनकम ग्रुप जो 12 लाख से 18 लाख है एक। और एक जो हायर इनकम ग्रुप है, वो 18 लाख से 30 लाख के बीच वालों के लिए है। ये आपकी एनुअल इनकम यानी कि वार्षिक इनकम दर्शानी है आपको। तो 5 ग्रुप बनाए हैं। आप कौन से ग्रुप में आवेदन कर रहे हैं वो आप देख लेना। और सभी वर्गों के लिए आरक्षण भी रखा गया है। आरक्षण की दर मैं आपको बता देती हूँ। जो सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनके लिए 10% का आरक्षण रखा गया है। और रक्षा कर्मचारी, जो सीमा सुरक्षा बल है, या फिर ये जो मृतक सैन्य कर्मचारी है, विधवा है, उनके आश्रित जो सीमा पर रक्षा करते हुए सीमा सुरक्षा बल के जो मारे जाते हैं, उनके जो आश्रित है, उनके लिए भी 10% से अलग से आरक्षण रखा गया है। और जो अनुसूचित जाति वर्ग और SC/ST के लिए 15% का आरक्षण रखा गया है। और एक पत्रकार, जो रजिस्टर्ड पत्रकार है, उनके लिए 2% का अलग से आरक्षण रखा गया है। और विकलांग जो व्यक्ति है, उनके लिए भी 5% का अलग से विभाग ने आरक्षण रखा है। निराश्रित और भूमिहीन एकल महिला, यानी कि ऐसी महिला जिनके आगे पीछे कोई ना हो और जिसके पास जमीन ना हो, उसके लिए भी अलग से आरक्षण रखा गया 10% का। और ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, उसके लिए भी 2% का अलग से आरक्षण रखा गया। और सामान्य वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो सामान्य वर्ग के लिए सबसे अधिक प्लॉट है। वैसे जिनकी इनकम 3 लाख तक जो इनकम दर्शाएंगे, उनके लिए 69 प्लॉट हैं। और जो 3 लाख से लेके 6 लाख तक वाले आय दर्शाएंगे, उनके लिए 167 है। और जो 6 लाख से 12 लाख वाले के भी मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट जो है, उसके लिए 11 प्लाट है, सॉरी। और जो 12 से लेके 18 के बीच में है, उनके लिए 12 प्लाट है। और जो हायर इनकम ग्रुप है, जिनकी हाई है इनकम 30 लाख से 30 लाख तक है, उनकी जो प्लॉटों की संख्या है वो 4 रखी गई है। बाकी जो सभी के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, किसके लिए आप कौन से इनकम लगा रहे हो। जैसे कि मैं बताना चाहूँ, SC/ST के लिए 15% का आरक्षण है। उस आरक्षण में भी अगर आप
इनकम भर रहे हो 3 लाख तक, तो उसमें आपको 22 प्लॉट दिए जाएंगे। उनके अलग से 22 प्लॉट हैं। अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में अगर इनकम दिखा रहे हो आप, तो उसके लिए 54 प्लाट रखे गए हैं। और जो अगर 6 लाख से 12 लाख के बीच में मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट वाले में 6 लाख से 12 लाख के बीच में दर्शा रहे हो तो 4 लाख है और 4 प्लॉट है। और मिडिल इनकम ग्रुप 12 से 18 लाख वाले के लिए 3 है। और जो हाई इनकम ग्रुप जो 30 लाख से अधिक दर्शा रहे हैं उनके लिए भी 3 है। तो इस प्रकार से सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग प्लॉटों की संख्या रखी गई है, जो कि मैं बता तो नहीं सकती। अगर बताने बैठूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपने फॉर्म खरीद लिया है, अगर नहीं खरीदा है तो खरीद लें। उसमें आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें पेज नंबर 4 और 5 पे सारी डिटेल्स पूरी दी हुई है। भी आपका कौन सा वर्ग है, आप अपना वर्ग चुनिए। आप उसमें फिर ये देखें कि आपकी जो इनकम है, इनकम ग्रुप कौन सा दर्शा रहे हो, उस हिसाब से आप MIG, LIG या फिर HIG वाला कौन सा दर्शा रहे हो उसमें देखें। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कौन से वर्ग के लिए कौन से कितने प्लाट आरक्षित किए गए हैं। तो जिन्होंने फॉर्म खरीद लिया है वो देख लें। अगर जिन्होंने नहीं फॉर्म खरीदा है या तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर आप फॉर्म खरीदें तो उसमें आप ध्यान से देखें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट पहले बता दिए थे, मैं दोबारा बता देती हूँ। आधार कार्ड लगेगा, एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो उससे काम चल जाएगा। अगर बैंक पासबुक नहीं है, अगर आप कैंसिल चेक लगाना चाहो तो कैंसिल चेक लगा सकते हो। अगर कैंसिल जिनके पास चेक बुक नहीं है वो बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगा देगा। एक 50 रुपये का स्टाम्प पेपर ये सभी को चाहिएगा। तो चाहे आप कोई सी भी इनकम दिखा रहे हो, आपका कोई भी वर्ग है, 50 रुपये का शपथ पत्र लगाना है जो सभी को देना है। और एक मूल निवास, राजस्थान के निवास होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र लागू हो तो EWS जो भी। और आरक्षित वर्ग जैसे दिव्यांग है या तलाकशुदा है, आरक्षण कौन से आरक्षण में आप फायदा उठाना चाहते हो, उस आरक्षण के हिसाब से आप अपना जो आरक्षित प्रमाण पत्र है वो भी आप साथ लगाएं ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। और आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी अच्छे से समझ आ गई हो। और डेट का मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, 30 तारीख रख दी गई है। अगर जिन्होंने फॉर्म भरने की सोच रहा है तो वो आगे आए, फॉर्म भरें। अगर फिर भी कुछ भी आपको कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप आय दर्शा रहे हो तो उसमें सभी को इनकम सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी नहीं है। जिनकी सैलरी जो मतलब कर्मचारी है जो, या जो भी है, जो विधवा महिलाएं हैं उनके आश्रित जो है उनकी जो पेंशन आती है तो वो अपनी जो पेंशन की स्लिप है, या फिर जो कर्मचारी है वो अपनी सैलरी स्लिप भी साथ लगा सकते हैं। और जो रिटर्न भरते हैं उनके लिए भी आय प्रमाण पत्र लगाना जरूरी नहीं है। वो अपने रिटर्न की जो रसीद है उसकी फोटोकॉपी करके साथ लगाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स है उनकी प्रतिलिपि करके और उनको सब हस्ताक्षर जरूर कर लें। उसके बाद उसे फॉर्म के साथ अटैच करें। सब हस्ताक्षर मतलब आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप खुद भी देखिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो प्लाट की जो साइज़ का है वो मैं आपको थोड़ा मेंशन कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो इसमें 5 जो एरिया के हिसाब से 5 टाइप के प्लॉट हैं। वर्ग मीटर के अंदर बता देती हूँ मैं आपको। जो पहला जो साइज़ है वो 45 रहेगा, 45 स्क्वायर मीटर तक। और आपकी जो फीस है वो भी अलग अलग इसी जो प्लॉट के हिसाब से, प्लॉट के साइज़ के हिसाब से लगेगी। और जो 45 स्क्वायर मीटर का रहेगा। दूसरा जो है वो 45 से 75 स्क्वायर मीटर के बीच में हो गया। और तीसरा जो है वो 75 से 120 स्क्वायर मीटर के बीच में होगा। और चौथा जो है वो 120 से लेके
220 स्क्वायर मीटर के बीच में होगा। और जो पांचवा जो है HIG वालों को दिया जाएगा, जिनकी हाई 30 लाख से तक दिखा रहे हैं इनकम, उनके लिए इनका 220 वर्ग स्क्वायर मीटर जो है इससे अधिक का उनको प्लाट दिया जाएगा। यानी कि आप कौन सा जो चालान भर रहे हो या आप इनकम कौन से दर्शा रहे हो, उसी हिसाब से आपको प्लाट का जो वितरण है वो किया जाएगा। और इसकी फीस भी अलग अलग वैसे ही रहेगी, कौन से के लिए कितनी भरवाई जाएगी वो मैंने आपको बता ही दी है। आरक्षित वर्ग जो सबसे पहला है 45 स्क्वायर मीटर है, उसके लिए 10,500 रहेगा। अगर आप 45 छोटा जो है सबसे छोटा है यही है, इसके लिए अगर आप आवेदन करें तो 10,500 रहेगी। अगर आप 45 से 75 वर्ग स्क्वायर मीटर के बीच वाला लेना चाहते हो, उसके लिए आपकी 15,500 रहेगी। अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप ए वाला दर्शाना चाहते हो 6 से 12 लाख वाला, तो उसमें आपका 75 से 120 वाला दिया जाएगा। अगर मिडिल इनकम ग्रुप 12 से 18 के बीच वाले आपने दर्शाई है तो आपको 120 से 220 स्क्वायर मीटर बीच वाला दिया जाएगा। और HIG हायर इनकम वालों को 220 स्क्वायर मीटर के ऊपर दिया जाएगा। ये कंफर्म नहीं है कितना दिया जाएगा, तो इसी हिसाब से आप अप्लाई करें और इसी हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको सारी मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, एनी टाइम वेलकम आपका। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। स्टेट के अंदर जितनी मेंशन है यानी कि किसको कितना आरक्षण है जो, और जो इसके अंदर मेंशन की गई है आय वर्ग और प्लॉट का साइज, किस प्लॉट का कितना साइज का कितने पैसे भरवाए जाएंगे, सारी जानकारी मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी है। आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से देख सकते हैं। धन्यवाद।